सुबह सुबह रितु किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही होती है, तभी उसके फोन पर उसकी मम्मी का कॉल आता है। फ्री है बेटा कि बाद में बात करूं? तुम हर बार ये क्यों पूछती हो मम्मी? अब तेरी शादी हो गई है बेटा, 10 काम होते हैं ससुराल में। अच्छा, नाश्ते की तैयारी कर ली? मैंने रवि को बोल दिया है मम्मी, वो समोसे कचौरी ले आएंगे, साथ में सब्जी आती है, समोसे कचौरी और सब्जी का नाश्ता कर लेंगे सब। फिर से समोसे कचौरी? ये लड़की नाश्ते में कुछ बनाना क्यों नहीं चाहती? बेटा ऐसे रोज रोज समोसे कचौरी मंगवाना अच्छा नहीं लगता बेटा। मैदे का सामान, ऊपर से तेल में तला हुआ, ऐसे घर थोड़ी ना चलता है। अच्छा मम्मी, रवि आ गए, बाय। रितु फटाफट सभी की प्लेट्स लगाती है और एक एक कर डिस्पोजल प्लेट्स में नाश्ता सर्व करके सभी को पकड़ाती है। ये लो फिर से समोसे, वो भी इस थर्माकोल के प्लेट में। नाश्ता मिल गया ना, चुप रहो तुम। सुषमा पहला समोसा खाती है और जैसे ही चटनी खाती है डिस्पोजल प्लेट मुड़ जाती है और सब्जी उसी के कपड़ों पर गिर जाती है। सुषमा को नाश्ते के वक्त नहाना पड़ जाता है। दोपहर के वक्त रितु के फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। दोपहर में क्या बनाने का सोचा है बेटा? तेरे पापा को तो आज धनिया के पराठा खाने का बड़ा मन था, पर पूरे बाजार में कहीं ना पुदीना मिला ना धनिया। मैं तो दाल चावल और आलू का भरता बनाकर रख दूंगी मम्मी, हो गया। दाल चावल भरता फिर से? बुरा मत मानना रितु, तुझे लगता होगा मम्मी बार बार टोकती है, पर अपने घर पर कभी रोटी भी बना लिया कर। नाश्ते में समोसे मंगा लिए, दोपहर में चावल बना दिया, रात को फिर इसी चावल को फ्राई कर देगी। तेरे पापा का बिना रोटी के सरता नहीं है। बहुत लोग होते हैं जिनका बिना रोटी के पेट नहीं भरता। चावल के साथ 4 रोटी बना दिया कर और एक सब्जी, इतना मुश्किल नहीं है बेटा। मेरे ससुराल वाले ऐसा नहीं है मम्मी, मैं जो देती हूँ वो खा लेते हैं, तुम ना टेंशन मत लो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। मनीषा रितु को कितना भी समझाने की कोशिश करती, वो अपने कंफर्ट के मुताबिक ही अपने ससुराल को मैनेज करती, क्योंकि रोटियां बनाने में उसे जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। और ऐसी ही एक रात मनीषा अपनी बेटी के घर पर पहुंचती है। अब मैं आ गई हूँ, तब भी तू काम करती रहेगी क्या? जाकर आराम से बैठ, खाना मैं परोस देती हूँ। अरे यार मम्मी, तुम्हें किचन में आने की क्या जरूरत थी? मैं तो आइसक्रीम लेने आई थी। चलो बाहर, मैं भी बाहर ही आ रही हूँ। वैसे भी मैंने खाना बनाकर रख दिया है, अब सभी को अलग अलग खाना परोसना हो या साथ में, ये सब मम्मी जी देखती हैं, इतना दिमाग मैं नहीं लगाती। मनीषा रितु के कमरे में बैठी आइसक्रीम खा रही थी कि उपमा के 2 प्लेट्स लेकर सुषमा वहां आती है। अरे समधन जी, ये आप क्यों नाश्ता ला रही हैं? शादी को 2 साल हो गया, अभी यही खातिर चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं समधन जी, बिल्कुल भी नहीं। ये नाश्ता नहीं है, रात का खाना है। बहू ने उपमा बनाया, सूखा उपमा निकला नहीं जाता ना मुझे, तो साथ में चटनी बना दी। इस कटोरी में चटनी है और साथ में थोड़ा मिक्सचर है टेस्ट के लिए। ये डिनर ही है, कुछ स्पेशल थोड़ी ना बनाया है, जो बना हुआ था परोस दिया। मनीषा हैरानी से एक बार अपनी प्लेट को देख रही थी, एक बार अपनी बेटी की प्लेट को। चावल, पोहा, उपमा, खिचड़ी, हर वक्त यही खाना। रात के खाने में उपमा, हद कर रखी है रितु ने तो। अगली सुबह सभी से मिलकर मनीषा निकल रही थी कि अचानक उसके पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। अपने पेट को पकड़कर मनीषा सीढ़ियों पर बैठ जाती है। अपनी माँ की इस हालत को देखकर रितु घबरा जाती है और रवि फौरन अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल भागता है। ज्यादा फिक्र वाली बात नहीं है, बस खाने का ध्यान रखना होगा। इन्हें कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है। आप ध्यान रखिए मनीषा जी कि खाना चबा चबा कर खाइए। आप जितना रोटी को चबा कर खाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। फाइबर वाली रोटी, ओट्स, रागी, ऐसे अलग अलग 20 तरह की आटे की रोटी खाइए। फिलहाल चावल तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। अपनी माँ की तबीयत देखकर रितु घबरा जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वहाँ कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? गौरव जो खुद पिज्जा मंगवा कर खाता रहता है। तुम मेरे पास ही रुक जाओ मम्मी, वहां जाओगी तो तुम्हें पापा की सेवा में लगना पड़ेगा, फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? पर तुमने सुना नहीं बेटा डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारी मम्मी को 20 तरह की रोटियां खानी है और तुमने तो कभी गेहूं की रोटी बनाई भी नहीं है। तुम्हारी सास ठीक कह रही है बेटा, रोटी तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक करने के लिए 20 क्या, मैं 200 प्रकार की रोटियां बनाने को तैयार हूँ। और इसी बात पर रितु अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपनी माँ को अपने घर लेकर पहुंचती है। अगली सुबह रितु उठते ही अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी, आप जरा मेरी मदद कर देंगे? बरसों पहले मैंने एक बार रोटी बनाई थी, उसके बाद नेल्स खराब हो जाएंगे, आटा कौन गूंथे, ये सब सोचकर मैंने कभी रोटियां बनाने में दिमाग ही नहीं लगाया।
आप जरा मुझे 1-2 रोटी बनाकर दिखा देंगे तो मुझे याद आ जाएगा। तो ठीक तो है बहू, तो रोटी बनाएगी? बड़ा अच्छा लग रहा है देख कर कि अपनी माँ से कितना प्यार करती है बेटा। चल मैं तुझे रोटियां बनाना सिखाती हूँ। सुषमा एक बड़े से परात में सभी के हिसाब से आटा निकालती है। इतने आटे का हम क्या करेंगे मम्मी जी? मुझे तो बस मम्मी के लिए 2 रोटियां बनानी है, बाकी आटे को वापस रख देते, नहीं तो खराब हो जाएगा। बेचारी सुषमा, उसका तो सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह जाता है। 2 मतलब सिर्फ 2 नहीं होता बेटा, तेरी माँ ने तीसरी रोटी मांग ली तो दोबारा आटा गूंथना पड़ेगा ना। 4 रोटियों के हिसाब से तो आटा गूंथ देती हूँ। सुषमा आटा गूंथ कर 2 रोटियां बनाती है और फट से रितु हॉट केस में डालकर रख देती है। अब मैं जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझ गई। मैं क्या कह रही थी बहू, आप सब्जी जब बना ही रही है तो सबके लिए बना लो ना, फिर रोटी भी सीख जाएगी। बोलो तो मैं अलग से आटा गूंथ दूं? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, सब हो जाएगा। वो क्या है ना, कल दोपहर का चावल बचा हुआ है ना, रात को मैंने हलवा बना दिया था, तो नाश्ते में चावल फ्राई कर देती हूँ। इसके पहले कि रितु खाना लेकर कमरे में आए, मनीषा नीचे आ जाती है। आज सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। ये खाना मैं नहीं खा सकती रितु। पर क्यों मम्मी? क्या बात है मम्मी जी? अच्छा, आपको डिस्पोजल प्लेट्स में खाने की आदत है? वही मैं सोचूं आए दिन रितु सभी को डिस्पोजेबल क्यों देती है। मैं प्लेट्स लेकर आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं दामाद जी, आज सभी चावल खा रहे हैं और मैं रोटी खाऊं, मुझे भी चावल दे दे बेटा। फिर ये रोटी सब्जी मैं खा लूं क्या? क्यों जिद करती हूँ मम्मी? डॉक्टर ने क्या कहा था, भूल गई? नहीं याद है, पर सभी की प्लेट में दूसरा खाना दिखेगा तो मेरा भी वही खाने का मन करेगा ना बेटा। अगर तू चाहती है कि मैं रोटी खाऊं तो फिर सभी के लिए रोटी बना। रितु किचन में जाती है और परात भरकर सभी के लिए आटा निकालती है, फिर रोटियां बनाती है। बाप रे बाप, 4 लोगों के हिसाब से रोटियां बनानी है, मतलब 4 लोगों की 4-4 रोटियां, यानी 16 रोटियां, और उसके बाद सब्जी भी बनानी पड़ेगी मुझे। कहाँ डॉक्टर ने फंसा दिया? यहाँ 20 रोटियां नहीं बन रही मुझसे और 20 प्रकार की रोटियां बनानी है। रितु बाहर से चेयर लाती है और किचन में चेयर लगाकर बैठकर रोटियां बनाने लगती है। तू चेयर पर क्यों बैठ गई बेटा, सब ठीक तो है? ये बहुत टफ काम है मम्मी जी, सबके लिए 4-4 रोटियां बनानी है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब इसके बाद सब रोटी सब्जी भी खाएंगे। मैंने सब्जी तो सिर्फ मम्मी के लिए बनाई थी, अब सभी के लिए सब्जी भी बनानी पड़ेगी, नहीं तो सबके प्लेट में अचार देकर मम्मी बोलेगी मुझे भी अचार दो। जिस दिन तू इस घर में आई थी ना बेटा, मैंने मान लिया था कि भगवान ने मुझे बेटी दे दी, और सच में वही कर रही है तू जो एक बेटी करती। जैसे एक बेटी अपनी माँ को परेशान करती है और खुद आधे वक्त परेशान रहती है। रोटियां बना दी ना तूने, 16 रोटियां, बहुत बड़ी बात है। सब्जी मैं बना देती हूँ, तेरी माँ टीवी देख रही है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। सुषमा आलू की सब्जी बनाती है और आज पूरा परिवार आलू की सब्जी के साथ रोटी खाता है। विश्वास नहीं हो रहा, आज बहू ने रोटी बनाई है। रोटी तो बहुत अच्छा बनाती हो बेटा, बिल्कुल पतली पतली, इंसान 4 क्या 40 खा जाए। नहीं पापा जी, चौथी रोटी के बाद अगर आपको भूख लगी ना तो फिर मैं आपको बचे हुए चावल ही दे दूंगी खाने के लिए। सभी हंसने लगते हैं। दोपहर के वक्त सुषमा अपने समधन का हाल समाचार पूछने फल लेकर कमरे में जाती है। खातिर मैं आपकी करूंगी क्या आप मेरी? आप बैठिए, ये क्या कभी पानी कभी फल लेकर आ जाती हैं आप? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो मुझे भी पता नहीं कि आप ठीक है या नहीं, पर आपके आने से इस घर में बहुत कुछ ठीक हो गया है समधन जी। मेरी वो बहू जो आए दिन हमें डिस्पोजल में खाना देती थी, आज उसने नया क्रॉकरी सेट निकाला। आज आप आ गई तो हम सबको इतने सालों बाद रोटी खाने को मिली, और अपनी बहू के हाथ की तो पहली बार, समझ लीजिए आज ही पहली रसोई हुई है मेरी रितु की। आप ये बताइए दोपहर में कौन सी सब्जी खाएंगी आप, और किस आटे की रोटी बनवा दूं? कुट्टू की खा लेंगी? ये क्या कह रही हैं समधन जी आप? 4-4 रोटियां खाइए नाश्ते में सबने पेट भरकर, अब तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, अब तो लगता है सीधा रात को ही खाना खाएंगे। वो क्या है ना, हर बार बहू इतना हल्का खाना बनाती थी कि पेट को ज्यादा खाने की अब आदत ही नहीं रह गई। अपनी समधन की बात सुनकर मनीषा बिस्तर से उठती है और उसके गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, कितना कुछ सहना पड़ता है आप लोगों को। एक सास होकर आप मेरी बेटी की माँ की तरह हिफाजत करती हैं। बहुत लकी है रितु, उसकी कितनी मदद करती है, पर ये है कि समझना ही नहीं चाहती। पर कोई ना, 1 हफ्ते हूं मैं यहाँ, 7 दिनों के अंदर रोटी बनाने की ऐसी प्रैक्टिस करवा दूंगी रितु को कि आप लोगों की खाने की समस्या दूर हो जाएगी, ये वादा है मेरा आपसे। मनीषा सीधा किचन में जाती है और चेयर लेकर खुद बैठ जाती है।
अकेले कमरे में मन नहीं लग रहा था तो मैं भी नीचे आ गई। दोपहर में क्या बना रही है बेटा? दाल चावल मत बोलना, हाँ, दाल चावल मना है ना मुझे। मेरे लिए तो रोटी बना देना और साथ में शिमला मिर्च और गाजर की सब्जी। सुबह बड़ी सब्जी कम लग रही थी, अब तो मैं कम से कम 3 कटोरी खा लूंगी बेटा। 3 कटोरी? ओके मम्मी। इतनी जल्दी तो रितु समझने वाली थी नहीं। वो सुबह फ्राई किए हुए चावल को ही किसी मसाले की तरह कुट्टू के आटे के अंदर भरकर अपने ससुराल वालों के लिए रोटियां बना देती है और साथ में गाजर शिमला मिर्च की सब्जी। क्या गजब सी चीज बना दी तुमने रितु, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे हाथ कहाँ है? आज हम दोनों रात को मूवी चलेंगे। बस मुझे तो मन कर रहा है तुम्हें विदेश ले जाऊं। सच में? रोटी इतनी अच्छी बनी है? अच्छा, वो रोटी के अंदर फ्राइड राइस को स्टफ कर दिया। मम्मी को चावल दिख भी नहीं रहा और चावल यूज भी हो गए। इसी तरह दिन बीत रहे थे। आज 7वां दिन था, दोपहर के वक्त। रितु सभी के लिए दाल चावल, आलू का भरता, बैंगन का भरता, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, पापड़, अचार, मिक्स वेज की सब्जी बनाकर टेबल पर रखती है। रवि बता रहे थे तुम जा रही हो मम्मी क्योंकि तुम अब ठीक हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए रोटी के साथ चावल भी बनाया है और आप सभी के लिए भी पापा जी, मम्मी जी। ये 20 प्रकार की रोटी हो गई बेटा। एक दिन में 3 वक्त तूने मुझे रोटी बनाकर खिलाई अलग अलग आटे की। जैसी बेटी तू साबित हुई है ना बेटा, वैसी बहू भी साबित होना। खाना खाने के बाद मनीषा घर से निकलने लगती है। दरवाजे पर उसकी समधन उसे छोड़ने आती है। अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छी एक्टिंग करती हूँ ना मैं बीमार होने की। सुषमा मनीषा के गले लग जाती है। शिल्पा